Good noon, students. तेज बोलो। Good noon, students, and welcome to Adarsh City Convent School, Kakor, Bulandshahr. Class 12th, Flamingo, Chapter 1st, The Last Lesson, Page number 4, Para number 2nd. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मुझे आश्चर्य हो रहा था इस सब के बारे में कि वहाँ भीड़ थी और वो सब शांत थे, तो हेमिल अपनी चेयर पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव और जेंटल टोन, और उसी गंभीर और अच्छी मुद्रा में जो वो यूज किया करते थे, प्रयोग किया करते थे, मुझसे कहा, मेरे बच्चों, दिस इज़ लास्ट लेसन, ये अंतिम चैप्टर है, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Aslak and Lorraine. बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि केवल अस्लेक और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाए। बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर कल आएगा। दिस योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आज अंतिम फ्रेंच लैंग्वेज का चैप्टर है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ आप इस सावधान होकर सुनिए। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, इन शब्दों ने मुझे कितना अचंभित कर दिया। ओ द wretches that was what they had put up at the town hall, उन दुष्टों ने टाउन हॉल पर भी यही लगा रखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मेरा अंतिम फ्रेंच लैंग्वेज का चैप्टर, क्यों, मैं तो अभी मुश्किल से जानता था लिखना भी, यानी मुझे फ्रेंच लिखनी नहीं आती थी। से मीन्स है कि फ्रेंच को फ्रेंच लैंग्वेज लिखनी भी नहीं आती थी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने अधिक सीखा भी कभी नहीं इसमें। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, मुझे कितना अफसोस हुआ कि मैं अपने इन चैप्टरों को नहीं सीख रहा था, नहीं याद कर रहा था, और अपने पक्षियों के अंडे खोजने के लिए और सार पर अपनी स्लाइडिंग जारी रखने के लिए। That had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. मेरी किताबें जो मेरे लिए कुछ समय पहले से ही इतनी भारी और नीरस दिखाई देती थी, अब वो ग्रामर की और हिस्ट्री किताब, मेरी ग्रामर यानी व्याकरण और संतों का इतिहास मेरे पुराने मित्र बन गए थे। अब मैं इनको त्याग नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। मिस्टर हेमल भी
जो अब दूर होने जा रहे थे और मैं अब उनको फिर कभी नहीं देख पाऊँगा। और अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। और उनके इस व्यवहार ने मुझे अपने उस पैमाने और कड़क स्वभाव के बारे में भुला दिया। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन और वे वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। बेचारा आदमी ये लास्ट लेसन, हाँ, अंतिम चैप्टर के लिए जो आया था, और क्यों उन्होंने जो संडे वाले कपड़े पहने हुए थे, और अब मैं समझ गया था क्यों ये गांव के लोग हमारे कमरे में पीछे वाली सीटों पर बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ये इसलिए था और वो उन्हें दुख था कि वो आगे अब स्कूल नहीं आ सकेंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट ऑफ द कंट्री फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनका अपने टीचर को धन्यवाद देने का तरीका था। जो टीचर 40 साल से स्कूल में सेवा दे रहे थे और देश के लिए सम्मान दिखाने का उनका तरीका था, जो बुजुर्ग क्लास में पीछे वाली सीटों पर बैठे हुए थे। While I was thinking of all this, I heard my name called। जबकि मैं इस सब के बारे में सोच रहा था तो मैंने अपना नाम सुना, मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। और ये मेरे सुनाने की बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। क्या मुझे कुछ कहने के योग्य नहीं दिया गया है? यानी क्या मैं कुछ कहने योग्य होता? ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, कि जो पार्टिसिपल के रूल हैं वो भयंकर हैं, यानी कठिन है पार्टिसिपल के रूल। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। बहुत ज़ोर से, साफ और बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। परंतु मैंने पहले शब्द को पाया, सुना और मैं खड़ा हो गया। होल्डिंग टू दी माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मैं अपनी डेस्क पर खड़ा रहा और मेरा हृदय तेज से धड़कता रहा और मुझे ऊपर देखने का साहस नहीं हुआ। आई हर्ड एम हेमिल से टू मी, आई विल नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच। मैंने अपने टीचर हेमिल से सुना, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं धमकाऊंगा छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड एनफ। तुम बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, देखो ये ऐसे है। एवरी वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, डेली हम स्वयं के लिए कह चुके हैं, बाय आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीखूँगा। हम लोग ये कहते हैं अक्सर कि हम इसे कल सीखेंगे, कल करेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देखते हैं जहाँ हम निकल चुके हैं। आई दैट इज द ग्रेट ट्रेवल विद अल्सेस के सामने भी यही समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह कल तक के लिए उसे टाल देती है, कल से याद करेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब उन मित्रों को जो
आपको आपके लिए सही कहेंगे। हाउ इज इट, यह कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना करोगे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुमने तो अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा बोल सकते हो और ने तुम अपनी भाषा लिख सकते हो। बट यू आर नॉट दी वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, परंतु आप सबसे बुरे नहीं हैं छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम में से ऐसे बहुत से हैं, यही कर लें। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के इच्छुक नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, तुम्हारे माता पिता तुम्हें किसी फार्म में, किसी खेत में काम करवाना चाहते थे या किसी कारखाने में काम कराना चाहते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम अब तक काफ़ी धन कमा लेते। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू बिलीव आल्सो, मैं जो तुम्हें दोष लगा रहा हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, टीचर ने कहा कि मैंने कई बार आपको अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा बजाय पाठ पढ़ाने के। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं आज ये समाप्त करने जा रहा हूँ, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैं आपको एक छुट्टी भी नहीं दूंगा। ये हो गया। आप इसका रिवीजन करें घर पर और इसके हिंदी सेंस करें। सेज टुमारो। थैंक यू।